अटली बटली डिलीशियस टेस्ट ऑफ इंडिया। जी हाँ, आज हम अमूल के सक्सेस स्टोरी को अंडरस्टैंड करेंगे कि कैसे 2023 में 55,000 करोड़ का रेवेन्यू किया और 2024 का एस्टिमेट है 80,000 करोड़ रुपीस। ये डिटेल केस स्टडी में देखेंगे कि अमूल का जन्म क्यों हुआ, व्हाट वाज द नीड, इसके एग्जीक्यूशन के लिए कौन से लीडर ने क्या स्ट्रैटेजीज अपनाए और क्या एक्स फैक्टर था। अमूल के डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी से भी समझते हैं कि अमूल आज एक पैन इंडिया जायंट कैसे बना है और कुछ यूनिक मार्केटिंग टिप्स जिसके कारण आप भी अपने बिजनेस में ग्रोथ और प्रॉफिट बढ़ा सकते हो। पहले अंडरस्टैंड करते कि अमूल का जन्म क्यों हुआ, व्हाई वाज द नीड ऑफ अमूल। तो 1946 एक साल पहले, इंडिपेंडेंस के पहले, हमारे गुजरात के फार्मर्स बहुत दुखी थे। वहां पे एफिशिएंसी था नहीं, उनकी गाय ज्यादा दूध देती नहीं थी और वो गाय का दूध उन्हें अगर बेचना था तो वहां पे मोनोपोली था और मोनोपोली था एक कंपनी का पॉल्सन, और पॉल्सन ने बहुत सारे मिडिलमैन ब्रोकर्स को अपॉइंट किया। मिडिलमैन ब्रोकर्स का आदत रहता है कि वो एक्सप्लॉइट करते हैं। किसान को बोलते थे कि आप अपने खर्चे पे ट्रांसपोर्ट करके दूध भेजो पॉल्सन के कलेक्शन सेंटर पे, और बीच में हैवी कमीशन भी लेते थे। इसका नतीजा ये हुआ कि किसान को इंटरेस्ट ही नहीं था कि हम दूध क्यों बेचे, हम उसे ट्रांसपोर्ट भी करें और उसके बाद हमारे हाथ में कुछ पैसे नहीं बचते था। इनफैक्ट देश का हालत ये हो गया था कि हमारे दूध के रिक्वायरमेंट्स के लिए हमें दूध इंपोर्ट करना पड़ा, जबकि 80% पॉपुलेशन हमारा एग्रीकल्चर और डेयरी बेस्ड पॉपुलेशन और फार्मर्स थे। तो ये समस्या को लेके सब बहुत ज्यादा परेशान थे कि मिडिलमैन एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, फार्मर्स को पैसा नहीं मिल रहा, उन्हें नॉलेज नहीं मिल रहा, उन्हें ट्रेडिंग नहीं मिल रहा और करप्ट मिडिलमैन के कारण सब परेशान थे। तो एक दिन सभी फार्मर्स त्रिभुवन दास उनके पास गए और उनको बोला कि आप सोल्यूशन निकालिए। तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास चले गए। सरदार पटेल को गुजरात के फार्मर्स के लिए सॉफ्ट कॉर्नर था और उन्होंने बोला कि आपस में झगड़ा मत करो, कॉपरेशन विल ऑलवेज बीट कॉम्पिटिशन। आप साथ में एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लो, एक दूसरे को हेल्प करो, जिसके कारण आप पॉल्सन जैसे बड़े प्लेयर के साथ कंपीट कर पाओ और आप भी प्रॉफिट और अच्छा रेवेन्यू कमा सको। तो पूरे सिचुएशन को एनालाइज करने के बाद उन्होंने 1946 में एक यूनियन बनाया और यूनियन का अल्टीमेट नाम हो गया गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन और ब्रांड का नाम रखा अमूल। और इसका एम यही था कि आपस में कंपटीशन कम करके अच्छा ट्रेनिंग, अच्छा फैसिलिटी देके हम कैसे फार्मर्स को अच्छा पैसा दे, उसके साथ साथ दूध का लोकल कलेक्शन कैसे बढ़ाए, जिसके कारण इंडिया एक इंपोर्टर नहीं बट नेट एक्सपोर्टर दूध का कंट्री बन सके। और ये सब करते करते उनको रियलाइज हुआ, सरदार पटेल को एक रियलाइज हुआ कि इसको लीड करने के लिए एक अच्छा लीडर चाहिए। और यहाँ पे आता है लीडरशिप का लेसन। अमूल के सक्सेस के पीछे एक बहुत ही अहम इंसान ने रोल निभाया, उसका नाम था वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन एक यंग डेयरी इंजीनियर थे जिनको 1949 में इनवाइट किया गया था कि पूरे प्रोसेस को आप सेट करो, एफिशिएंसी के साथ ऑपरेशंस और डिस्ट्रीब्यूशन को सेट करो। अपने बिजनेस में भी अंडरस्टैंड करना कि आप जो भी बिजनेस कर रहे हो उसको सेट करने, स्केल करने के लिए क्या आपके पास वो टेक्निकल और ह्यूमन स्किल्स है, क्योंकि ये स्किल्स ही आपको सक्सेसफुल बनाता है। कुरियन ने सबसे पहले क्या किया, अलग अलग छोटे छोटे गांव में जाके फार्मर से बात किया और उनको बोला कि कोऑपरेटिव सोसाइटी रहेगा तो हम साथ में मिल बांट के कमाएंगे, सब प्रॉफिट शेयर करेंगे और आपको अच्छा वैल्यू मिलेगा। इनफैक्ट अमूल का एक ही एम था, फार्मर्स को मैक्सिमम वैल्यू दो और साथ ही साथ ग्राहक को भी मैक्सिमम वैल्यू दो। यानी फार्मर्स जब अपना माल बेचते हैं तो उनको मैक्सिमम परचेज करके दो और ग्राहक जब खरीदते हैं तो उनको मैक्सिमम सस्ता करो। यूजुअली एंटरप्रेन्योर्स उल्टा सोचते हैं कि हम सस्ता खरीदे और महंगा बेचे, लेकिन अमूल का मोटो उल्टा था, हम महंगा खरीदेंगे और जितना हो सके सस्ता बेचेंगे, सबके लिए वैल्यू क्रिएट करेंगे और एक कोऑपरेटिव सोसाइटी कंपीट कर पाएगा बड़े बड़े कंपनीज के साथ और मिडिलमैन को एलिमिनेट कर पाएगा। इसके लिए उन्होंने एक ऑपरेशन लॉन्च किया जो बहुत फेमस है, जिसका नाम है व्हाइट रेवोल्यूशन या ऑपरेशन फ्लड, और ये गवर्नमेंट बैकिंग के साथ था। सरदार पटेल भी इसके लिए बहुत पॉजिटिव थे और उन्होंने बोला कि आप दूध कलेक्ट करो, आपको गवर्नमेंट भी सपोर्ट करेगा इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पैन इंडिया में, जहां कहीं भी बिल का रिक्वायरमेंट है हम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सपोर्ट करेंगे। तो ये पूरा लैंडस्केप हो गया कि जहां पे इंडिया का स्टेटस था मिल्क डेफिसिट कंट्री, अब वो दुनिया का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर हो गया। और इसके लिए कुरियन साहब को कभी कभी फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। उन्होंने क्या किया, 700 टाउन्स और सिटीज को ये पूरे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और ऑपरेशंस में लिंक कर दिया। 700 शहरों को जहां पे दूध का रिक्वायरमेंट, उनका ये अमूल ब्रांड
और गुजरात मार्केटिंग फेडरेशन ये पूरा कर सके। कुरियन साहब ने क्या किया, पहले अंडरस्टैंड करो, हर फार्मर को मिले, छोटे छोटे गांव में मिले, उनको ट्रेनिंग दिया, उनको मोटिवेशन दिया और उनको समझाया कि दूध का क्वालिटी बढ़ाना है तो आपको क्या स्टेप्स लेने चाहिए, गाय को क्या खुराक देना चाहिए और कैसे दूध को स्टोर करके ट्रांसपोर्ट करना चाहिए जिसके कारण दूध का क्वांटिटी और क्वालिटी बढ़े। उसके बाद उन्होंने मिल्क पाउडर का भी इनोवेशन किया यूजिंग बफेलो मिल्क, जबकि पूरा दुनिया जब इंडिया में मिल्क यूज कर रहा था तो उन्होंने मिल्क पाउडर को भी बूस्ट किया और इनोवेशन किया। तो इसके कारण कुरियन साहब ने सबका दिल जीता, लोगों का कॉपरेशन मिला। और अंडरस्टैंड करो इसका डिस्ट्रीब्यूशन का पावर, ये छोटे से इनोवेशन आइडिया ने कोऑपरेटिव सोसाइटी में आज लगभग 36 लाख फार्मर्स जुड़े हैं। जी हाँ, 36 लाख स्मॉल फार्मर्स जिसके पास 1, 2, 10, 20 कैटल है जो दूध देता है। 18,600 गांव इसमें जुड़े हुए हैं, यानी 18,600 गांव की इकोनॉमी ड्राइव करता है अमूल और गुजरात मार्केटिंग फेडरेशन। इसके साथ साथ इसका मिल्क हैंडलिंग कैपेसिटी है 4 करोड़ लीटर्स पर डे, यानी उसका ऑपरेशन सेटअप इतना है कि 4 करोड़ लीटर्स वो कलेक्ट करके प्रोसेस करके बांट सकता है। अब अमूल ऑपरेट कैसे करता है, 3 लेवल पे ऑपरेट करता है, विलेज लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी है कि विलेज लेवल पे उन्होंने छोटे छोटे चिलर सेट कर दिए कि आप दूध कलेक्ट करो और चिलिंग यूनिट्स में भेज दो। चिलिंग यूनिट्स के भेजने के कारण आपका शेल्फ लाइफ बढ़ जाता है, दूध का स्पॉइलेज कम हो जाता है। चिलिंग यूनिट से ही जिसको भी लोकल दूध चाहिए वहां से उनको डिस्ट्रीब्यूशन अलाउड है। लोकल कोई रेस्टोरेंट रहेगा, लोकल कोई वेंडर रहेगा, उसको वहां से दूध परचेज करने का अधिकार है और वहां से जो एक्सेस दूध आता है वो डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पे आता है। और स्टेट लेवल के बाद होता है एक प्रोसीजर जिसका नाम होता है पैस्चराइजेशन। पैस्चराइजेशन का मतलब उसे हाई टेम्परेचर पे हीट करके उसके अंदर जो भी ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया है वो किल हो जाते हैं, उसका शेल्फ लाइफ बढ़ जाता है और शेल्फ लाइफ हो जाता है 90 डेज। दूध यूजुअली अगर आपने रेफ्रिजरेट नहीं किया तो 3-4 दिन में खराब हो जाता है, लेकिन पैस्चराइजेशन करने के बाद, सील करने के बाद उसका शेल्फ लाइफ 90 डेज है, जिसके कारण आप उसे पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। उसके बाद जो भी मिल्क एजेंट्स है, जो रिटेलर्स है, जो भी डिलीवरी एजेंट्स है, वहां से दूध लेते हैं और पूरा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और अब आता है एक आहा मोमेंट, जितने भी सिमिलर इंडस्ट्रीज वाले हैं उनको डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप कॉस्ट लगता है 30%, लेकिन अमूल ने राइट ट्रेनिंग, राइट मोटिवेशन और कोऑपरेटिव सोसाइटी करके 20% डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कर दिया। और ये जो 10% कॉस्ट बचा है उनका डिस्ट्रीब्यूशन और लॉजिस्टिक्स में, वो उन्होंने फार्मर्स को दे दिया कि आप ज्यादा पैसे कमाओ, जिसके कारण आपको अच्छा मोटिवेशन मिलेगा, आप और कैटल का ध्यान रखोगे और क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ दूध इंडिया के लिए बढ़ते रहेगा। तो ये बहुत ही अमेजिंग सप्लाई स्टोरी है। इसके साथ साथ अमूल के नंबर्स को हम समझते हैं कि अमूल का जो ये नंबर्स है कितना पावरफुल है, और ये हम समझ सकते हैं 55,000 करोड़ टर्नओवर इन 2023। एवरेज ग्रोथ हर साल 18.5% है और सबसे बड़ा ताकत बटर बोले तो अमूल बटर 85% मार्केट शेयर, प्रोसेस्ड चीज बोले तो अमूल चीज 66% मार्केट शेयर, स्लाइस चीज बोलो तो अमूल 90% मार्केट शेयर और बेबी मिल्क पाउडर और इन्फेंट मिल्क में 63% मार्केट शेयर। ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा हो, उनके कंट्रीब्यूटर्स अच्छे हो, मोटिवेटेड हो, तब आप इतने बड़े नंबर्स अचीव कर सकते हो। लेकिन अमूल इतना बड़ा ब्रांड कैसे बना, ये समझने के लिए उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी समझना बहुत जरूरी है। और आज एक सक्सेस केस स्टडी में आपको सेकंड पॉइंट मिलेगा। यूजुअली बड़े बड़े कंपनीज अपने रेवेन्यू, अपने सेल्स के 8% स्पेंड करते हैं मार्केटिंग और ब्रांडिंग में, और अमूल ने सिर्फ 1% स्पेंड किया। जी हाँ, 1% ऑफ रेवेन्यू स्पेंड किया। तो यहाँ पे भी जो बजट उनका बचता है, जो कॉस्ट बचता है, वो उन्होंने अपने कंज्यूमर्स को दे दिया कि आप थोड़ा सस्ता खरीदिए, और जो कॉस्ट बचा वो अपने फार्मर्स को दे दिया कि आप और प्रॉफिट कमाओ, जिसके कारण आपके लाइफ में उद्धार हो सके। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, इनके 2 बहुत बड़े कैंपेन्स हैं, जो इनसाइट्स आपको मिलेगा, आप अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करोगे तो आप भी एक बड़ा ब्रांड बन सकते हो। पहला, आपको पता है अमूल के पास 250 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। अमूल चीज, अमूल श्रीखंड, अमूल चॉकलेट, अमूल आइसक्रीम। कभी इनका इंडिविजुअल एड्स देखा है? शायद नहीं। और इसे हम कहते हैं अम्ब्रेला मार्केटिंग, के जो मेन ब्रांड है उसको फेमस करो। हमेशा एड्स आपको अमूल का ही दिखने मिलता है। इनफैक्ट
अमूल के पास 2000 SKUs है, लेकिन कोई भी सेपरेट एडवर्टाइजमेंट नहीं करता। यहाँ पे वो कॉस्ट बचाता है। और आपने यही ऐड सुना रहेगा, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया, अटरली बटरली डिलीशियस। और ये अमूल का कांस्टेंट हैमरिंग करके हमारे ब्रेन में, हमारे दिल में एक ट्रस्ट का इमोशन, एक नॉन फैक्टर का इमोशन मिल गया। साथ ही साथ किसान जब अच्छा क्वालिटी देते हैं, ऑपरेशंस में जब अच्छा क्वालिटी दूध पैस्चराइज होके अच्छे डिस्ट्रीब्यूशन के कारण जब हमारे घर पे आता है, उनके बटर चीज हम यूज करते हैं, तो हमारा भरोसा और डबल हो जाता है कि अमूल प्रोडक्ट्स आर द बेस्ट। तो ये है टेक्निक जिसे हम कहते हैं अम्ब्रेला मार्केटिंग, कि आप मेन ब्रांड को प्रमोट करो, उसके नीचे के सब ब्रांड्स ऑटोमेटिकली प्रमोट होते जाएंगे। और साथ ही साथ अमूल का मैस्कट बहुत ही फेमस है। इनफैक्ट आपको पता रहेगा, एक यंग बबली सी लड़की रेड पोल्का डॉट ड्रेस में, क्या आपको पता है कि 57 इयर्स से ये लड़की ये मैस्कट बनी है। 1967 में ये एड कैंपेन लॉन्च हुआ था। इन्होंने मोमेंट मार्केटिंग का यूज करके, होर्डिंग्स, न्यूज़पेपर, रेडियो और सोशल मीडिया पे यूज करके जो ताजा मोमेंट, जो फ्लेवर है सीजन का, उसके ऊपर अपना टेक देख के हमेशा कंज्यूमर के माइंड में रहते हैं। 1967 से ये जो मैस्केट है, ये लॉन्गेस्ट एड कैंपेन का वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला है 57 इयर्स। और इसके कारण लोगों को हमेशा जब भी बटर, चीज, दूध, आइसक्रीम, आप कुछ भी बोलो, तो अमूल इज वन ऑफ द फर्स्ट नेम्स, क्योंकि मोमेंट मार्केटिंग, गॉसिप मार्केटिंग होता है, लोगों को इंटरेस्ट है। फॉर एग्जांपल, वर्ल्ड कप में अगर विराट कोहली अच्छा खेलता है तो विराट कोहली का कैंपेन आ जाता है। जो बाइडेन इंडिया में आते हैं तो उसके बारे में कैंपेन आ जाता है। नीरज चोपड़ा जब ओलंपिक्स में मेडल जीतते हैं तो उसके बारे में कैंपेन आ जाता है। तो मोमेंट मार्केटिंग करके, दिल में जीत के, अटेंशन स्पैन को लॉन्ग करके वो हमेशा ब्रांड बन गया है। और इसके लिए एंटरप्रेन्योर्स को हमेशा सीखना चाहिए कि ब्लाइंड मार्केटिंग, ब्रांडिंग में पैसे न डाल के स्मार्ट मार्केटिंग, कंसिस्टेंट मार्केटिंग, डिसिप्लिन मार्केटिंग, मोमेंट मार्केटिंग यूज करोगे तो आप भी लेस बजट में एक इंटरनेशनल ब्रांड या नेशनल ब्रांड बन सकते हो। तो अमूल के केस स्टडी में एंटरप्रेन्योर्स को 4 मेजर लेसन्स मिलते हैं। पहला, हमेशा कंपटीशन के बारे में मत सोचो, कॉर्पोरेशन के बारे में सोचो। इमेजिन करो, अमूल एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जहां पे जो 36 लाख फार्मर्स है वो ही ये कोऑपरेटिव सोसाइटी को ओन करते हैं और इनडायरेक्टली रन करते हैं। और इसके कारण आज इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर बन गया। सेकेंड, एग्जीक्यूशन इज की। राइट इंसान, कुरियन साहब जब आए, उनके पास टेक्निकल नॉलेज था, उन्होंने ट्रेनिंग दिया, पूरा प्रोसेस सेटअप किया, डिस्ट्रीब्यूशन को सेटअप किया। इसके लिए अमूल स्केल होके 55,000 करोड़ का ब्रांड बन गया। थर्ड, सबसे इंटरेस्टिंग इंसाइट इसमें है कि आप हमेशा एक भावना रखो कि मैं मैक्सिमम वैल्यू दूं मेरे वेंडर्स को, मेरे कस्टमर्स को। अमूल ने क्या सोचा, डिस्ट्रीब्यूशन में 10% बच रहा है, मार्केटिंग में 7% बच रहा है, ये प्रॉफिट में न खा के हमारे फार्मर्स को ज्यादा दूं, हमारे डेयरी कैटल वाले को ज्यादा दूं और कस्टमर्स को भी ये बेनिफिट पास करूं, जिसके कारण वो और बड़ा हुआ। और लास्ट, स्मार्ट मार्केटिंग करके ब्रांड बन के लोगों के दिल और दिमाग में ट्रस्ट बनना और मार्केट शेयर को कैप्चर करना, ये 4 लेसन्स एंटरप्रेन्योर्स के लिए काम के हैं। हाय, मैं हूं डॉक्टर बसेश गाला, एक बिजनेस मेंटोर और इन्वेस्टर हूं और ऐसे ही रेलेवेंट बिजनेस केस स्टडीज लाता हूं जिसके कारण आपका नॉलेज इंप्रूव होता रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको मैक्सिमम शेयर करो अपने नेटवर्क में, जिसके कारण सबका बिजनेस नॉलेज बढ़ सके। एंड फॉर ऐसे अमेजिंग वीडियोस फॉलो बसेश गाला।